क्यों मारेंगे आपके मुंह पे? नहीं आप मुंह पे ही तो मार रहे हैं। नहीं आप सिगरेट पी रहे हो। अभी नहीं मारा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं मारा भाई। नहीं आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम? आशीष है। बीच सड़क पर तीखी बहस का ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद जिले का है, जहां सिगरेट के धुएं की वजह से महिला पुलिसकर्मी और एक वकील में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्यों मारेंगे आपके मुंह पे? नहीं आप मुंह पे ही तो मार रहे हैं। नहीं आप सिगरेट पी रहे हो। ये घटना 30 मई की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिसकर्मी एक युवक को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने के लिए डांट रही है। आरोप है कि वकील के सिगरेट के धुएं की वजह से महिला पुलिसकर्मी को दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने इसका विरोध किया तो विवाद इतना बढ़ गया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरी महिला युवक से पूछती है कि क्या आपके कानून में ये लिखा है कि कोई लेडीज सामने खड़ी है और आप सिगरेट पिएंगे, क्योंकि आप तो वकील हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। क्यों मारेंगे आपके मुंह पे? नहीं आप मुंह पे ही तो मार रहे हैं। नहीं आप सिगरेट पी रहे हो। अभी नहीं मारा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं मारा भाई। नहीं आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम? आशीष है। कौन से वकील हो? कहाँ से, किसके अंडर में काम करते हो? मेरा मुझे कहीं और ऑफिस क्या नाम? प्रैक्टिस है। क्या नाम है आपके ऑफिस तो का? आशीष नाम है मेरा। ऑफिस का क्या नाम है? आशीष जलता एसोसिएट, वहीं पे जाके देख लो। ओके, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? हैं? कितने साल? तो आपके कानून में क्या ये है कि एक लेडी सामने खड़ी है और आप सिगरेट पियोगे? मार के ये गिरा दिया। ये हाथ में मार के इसलिए गिराया क्योंकि सिगरेट पीना पब्लिक प्लेस में। हाथ पे मार के, हाथ पे फोन मार के गिराया। किस कानून में लिखा हुआ है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक आदमी से बात कर रहा हूँ ना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं आपके मुंह पे नहीं गिरा। मैंने आपको बोला कि भाई आपने हाथ पे मार के गिराया। आपने बदतमीजी करी है। क्यों करा आपने? क्यों करा? वर्दी का सब सुनो, वर्दी का नहीं करते। भाई पहले तो हाथ हटाओ। पहले हाथ हटाओ। पहले हाथ हटा के बात करो। पहले हाथ हटा के आप FIR करो इसके नाम। बात करो। पब्लिक पैलेस में पियोगे क्या आप? और वो भी बिल्कुल लेडीज। मुंह पे मार रहा आम हूँ। आदमी का लेडीज और जेंट्स क्या हो गया? हम आम आदमी नहीं मैं लेडीज और जेंट्स क्या हो गया? वकील धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। जब पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बदतमीजी करी? आपने हाथ में मारा इसके? क्या करा? मैंने आपने इसके हाथ में मारा? FIR इनका 10 करो, 10 करो। FIR पर मैंने खबर बना ली। FIR 10 फिर वही बात आप क्यों कर करो। रहे हो? महिला के साथ बदतमीजी करो। FIR 10। नहीं FIR 10 करो, सीधे करो। नाम इनको बुलाओ, चौकी पे बुलाओ। मुंह पे नहीं मारा भाई। मुंह पे नहीं मारा। बिल्कुल नहीं मारा। बिल्कुल नहीं मारा। कोई नहीं, आप चौकी पर जाओ, चौकी पर। हाँ आप वीडियो बना लो। वीडियो बना लो इसकी। आप वकील हो। 1 मिनट हम भी बना लेते हैं। आज बना लो, वीडियो बना लो। बनाओ। क्या बहुत हाँ। बदतमीज है भाई, बहुत बदतमीज है, पहले उन्होंने बहुत बदतमीज है। तमीज से ही बात कर रहे हैं। हाँ चौकी पे चलो। हाँ चलो मैंने चौकी पे लेके जा रहे हैं। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, हमें धूम में मारेगा क्या? हाँ चल। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। नौकरी छोड़ देना इतना बड़े काम। पब्लिक को क्या करेंगे फिर? वो हम लोगों को उन लोगों को हार सिखाओगे। युवक अपनी पहचान आशीष नाम के वकील के रूप में बता रहा है। आशीष का आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी ने उसके हाथ पर मारकर उसकी सिगरेट जबरन गिरा दी। पुलिसकर्मी लगातार उसे समझा रही है, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने की मनाही की बात कर रही है, उसे चौकी चलने को कह रही है, लेकिन वकील अपनी बात पर अड़ा दिखता है। हालांकि चौकी जाने के बाद क्या हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई। अब पुलिस और वकील का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि इस मामले में अब तक गाजियाबाद पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर दस्तक दे रही है? ये सवाल इस समय पूरे देश में गूंज उठा है। देश में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,395 तक पहुंच गए हैं। कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा है वो चिंता को बढ़ा रहा है। इन 24 घंटों में कोरोना के 685 नए मामले आए हैं, जबकि 4 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से दूसरी मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी एक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटों में आए नए मामलों की बात करें तो इनमें केरल सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटों में 189 नए मामले आए हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां पर 89 मामले आए हैं।
कर्नाटक में 86, दिल्ली में 81, उत्तर प्रदेश में 75, तमिलनाडु में 37, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 42, दिल्ली में 9, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 6 मामले, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, जबकि गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो केरल में इस समय 1336 कोरोना के मरीज हैं, महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185, उत्तर प्रदेश में 117, गुजरात में 265, पुदुचेरी में 41, राजस्थान में 60, हरियाणा में 26, मध्य प्रदेश में 16, झारखंड में 6, पंजाब में कोरोना के 5 एक्टिव मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से जिस 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है वो पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थीं। कोविड संक्रमण के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। दिल्ली में इस साल कोरोना से मरने वाली ये दूसरी पेशेंट थीं। इसी तरह से कोरोना से मरने वाले बाकी लोग भी वे हैं जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। कोरोना का नया वेरिएंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन विशेषज्ञों का यही कहना है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उतना घातक नहीं है। ये वेरिएंट अभी अंडर मॉनिटरिंग है। इससे संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है, कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है, या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने सीक्वेंसिंग, तीसरी चीज़ होती है कि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा वेरिएंट आया है, क्या वो कोई अलग वेरिएंट तो नहीं है। तो जो वेरिएंट्स अभी तक साउथ और वेस्ट इंडिया के थे, वो जो हमने कुछ वेरिएंट सीक्वेंस किए हैं, उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं हैं पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज़ है, XFG सीरीज़ है, JN1 सीरीज़ है और NB 1.8.1, इन दैट ऑर्डर ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। राजस्थान बोर्ड ने 5वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ करीब 14 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। राजस्थान बोर्ड 5वीं परीक्षा में 95.74% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 92.71% रहा। इस साल का पास प्रतिशत कुल मिलाकर 97.47% रहा है, जो कि पिछले साल के 97.06% से ज्यादा दर्ज किया गया। परीक्षा परिणाम शिक्षा संकुल जयपुर से घोषित किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर नतीजे जारी किए। बता दें कि 5वीं बोर्ड में कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, बल्कि 33% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना होगा। 5वीं बोर्ड परीक्षा 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित की गई थी।
परीक्षा में कुल 13,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय बीकानेर हर साल 5वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर कराता है। 5वीं के बोर्ड के स्टूडेंट को इस बार भी ग्रेड सिस्टम मिला है। जो स्टूडेंट 81 से 100% तक अंक लेकर आए हैं उन्हें ए ग्रेड मिला है। इसी के साथ 61 से 80% तक अंक लाने वालों को बी ग्रेड, 41 से 60% तक अंक लाने वालों को सी ग्रेड मिला है। वहीं जिन स्टूडेंट्स के 33 से 40% मार्क्स हैं उन्हें डी ग्रेड दिया गया है। वहीं 32 या इससे कम प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड मिला है। राजस्थान 5वीं बोर्ड रिजल्ट में जिन स्टूडेंट्स को ई ग्रेड मिला है उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में पास नहीं होने पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फेल वाले विषयों को फिर से पढ़ना होगा। पिछले साल राजस्थान में 5वीं का रिजल्ट 29 मई को जारी हुआ था। 2024 में 5वीं बोर्ड की परीक्षा 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हुई थी, लेकिन इस साल ये परीक्षाएं 7 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आयोजित हुई। लास्ट ईयर राजस्थान बोर्ड 5वीं में कुल 97.06% बच्चे पास हुए थे। लास्ट ईयर करीब 14 लाख बच्चों ने 5वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। इस साल भी ये संख्या तकरीबन इतनी ही थी। पिछले साल राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा में 13,93,000 छात्र पास हुए थे। इनमें लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.23% था, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 96.89% था। छात्र अपना रिजल्ट rajshaladharpan.nic.in या rajresult.nic.in, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।